अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। दोस्तों, प्रॉपर्टी के हवाले से एक सीरीज़ हमने शुरू की हुई है एक प्रॉपर्टी में कि ज़मीनों की अक़साम, ज़मीनों की मालूमात और ज़मीनों के हवाले से जो है वो हमने आपको एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और आज उसकी दूसरी किस्त है। और इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त ज़मीन की अक़साम पे हमने बात शुरू की हुई है और हमने ज़मीन की अक़साम में पहली किस्म हमने बताई थी पिछली वीडियो में कि वो नाकिला ज़मीन क्या होती है, ज़मीन की अक़साम कौन कौन सी होती है ये हमने बताई थी आपको, जिसमें हमने बताई थी कि नाकिला ज़मीन होती है, फिर उसके बाद जो है 30 साल ज़मीन होती है लीज़, उसके बाद जो है ना गोटाबाद होती है, उससे अलावा 99 ईयर की होती है और सर्वे ज़मीनें होती हैं। तो ये 4-5 किस्म की ज़मीनें होती हैं जो इस वक्त सिंध में चल रही हैं। अच्छा, आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं कि पाकिस्तान की में जो सिंध है, सिंध के अलावा ज़मीनें पंजाब में और दूसरी जगहों पे ज़मीन होती हैं, वो भी उसका भी तस्वर कुछ इसी तरह से है। और वहाँ पर ज़मीनें जो है वो मौरूसी ज़मीनें जो होती हैं आज भी वो वैसी हैं जैसे यहाँ की मौरूसी ज़मीन है। वहाँ पे उसको जद्दी ज़मीनें कहते हैं, ख़ानदानी ज़मीन कहते हैं और वो ज़मीनें जो है ना वो अंग्रेज़ के ज़माने की चली आ रही हैं, पुरानी ज़मीनें कहलाती हैं। और वही ज़मीन है जिस पे बाकायदा जो है वो प्रोजेक्ट जो है अनाउंस होते हैं और वो ज़मीनें उसके प्रोजेक्ट जो है ना वो रियल और काबिल भरोसा प्रोजेक्ट होते हैं। बाकी ज़मीनों के बारे में अभी भी जो है वो उस तरह उसको जो है मतलब ये है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या लॉ में उतनी मजबूत ज़मीनें नहीं होती हैं जितनी ज़मीन ये होती है। साथ साथ मैं बताता चलूँ वहाँ जो ज़मीन होती है वहाँ यहाँ जैसे सर्वे कहते हैं, वहाँ पर उनको खसरा कहते हैं। खसरा नंबर वहाँ दिए जाते हैं और जिस तरह यहाँ ज़मीन होती है सर्वे, वहाँ होती है खसरा नंबर, वहाँ पड़े होते हैं। वो खसरा नंबर अगर मिलते हैं ज़मीन पर तो वो अच्छा खसरा नंबर चेंज नहीं होते, सर्वे नंबर भी अगर एक बार डल जाए तो वो चेंज नहीं होते। तो इसी तरह वहाँ की ज़मीनें जो है खसरा नंबर कहलाते हैं। इंशाल्लाह फिर आगे हम वहाँ की ज़मीनों के बारे में बात करेंगे। आज जो हमारी गुफ्तगू चल रही है उसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ज़मीन जो है ना 30 साल ज़मीन पर आज बात करूँगा मैं। 30 साल ज़मीन से पहले आपको ये बताते चलूँ कि 10 साल ज़मीन भी दी गई थी जिसे हम वाई चाई कहते हैं। वाई चाई ज़मीनें वो होती हैं जो कि 10 साल के ऊपर दी गई थी। मसलन ये है कि बारानी ज़मीनें होती हैं जिसमें जो है वो बारिशों में पानी आ जाता है और वो जमा करके वहाँ पे कुछ काम किया जाता है, आर्जी डैम बना लिया जाता है, खेती बाड़ी की जाती है। 10 साल तक वो लीज़ दी जाती है। 10 साल में आप अपने सब्ज़ियाँ उगा लें, काम कर लें, तो इस तरह पट्टे पे गवर्नमेंट देती थी। 10 साल ज़मीन का तस्वुर शुरू में था, फिर वो ख़त्म हो गया और 30 साल ज़मीनों का तस्वुर रहा। 30 साल ज़मीन जो है वो इस वक्त एक ज़माने बड़ा कारोबार था। मैं ख़ुद जानता हूँ कि 35 साल 40 साल पहले की बात है कि वहाँ पे 30 साल ज़मीन जो है ना बड़ी कीमती ज़मीन कहलाती थी। ये आप बड़े बड़े देख रहे हैं जो कि आज जो ज़मींदार बन गए हैं बड़े बड़े, इनमें जो है वो नाम बड़े बड़े आते हैं, जिसमें जो है आपके हलीम आदिल शेख हैं, इम्तियाज़ शेख हैं और खाबिद खादिम अली बुखारी वाले हैं और बड़े बड़े नाम हैं जो कि वहाँ इन ज़मीनों पे बन गए। तो 30 साल ज़मीनें पहले दी जाती थी और लोगों ने उसको बड़ा फ़ायदा उठाया और बाकायदा फार्म हाउस बने, उस पर प्रोजेक्ट बने और उस पर जो है ना वो लोगों ने सोसाइटियाँ तक बना डाली। फिर ये 30 साल ज़मीन बाद में ऐलान कर दिया गया कि 30 साल ज़मीन जो है ख़त्म कर दी गई हैं और 30 साल ज़मीन पे आप वो इन्वेस्टमेंट ना किया करें। 30 साल ज़मीन जो है वो एंड हो गई है और 30 साल ज़मीन का वजूद ख़त्म हो गया है। जिनके पास है कब्ज़ा है अभी भी, वो अगर किसी के पास कब्ज़ा है वो कहे कि यार सूरी साहब क्या हम उसको रखें? हाँ रखें। आपकी हैसियत वो ज़मीन के कब्ज़े की तरह की है और आज कब्ज़ा भी बड़ा महंगा बिकता है वहाँ पे, क्योंकि कब्ज़े पे भी लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सेटिंग वेटिंग करके। तो इसी तरह 30 साल ज़मीन पे किसी के पास है तो वो भी काम की है, वो रखे रहे अपने पास
कल अगर वो अलॉटमेंट खुल जाती है तो फिर वो ज़मीन जो है ना आपको अलाउ कर दी जाएगी और आपका फ़ायदा हो सकता है उसमें। लेकिन 30 साल ज़मीन पर बाइंग ना करें, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन ना करें, इसलिए कि मैंने बताया कि 30 साल ज़मीन अब उसका तसव्वुर नहीं है। ये दी गई थी किस मकसद के लिए? ये खेती बाड़ी के लिए दी गई थी, ख़ास तौर पे पोल्ट्री फार्म के लिए दी गई थी और एग्रीकल्चर के कामों के लिए दी गई थी ये ज़मीनें। तो लिहाजा 30 साल ज़मीन जो है वो 2023-24 में वो ख़त्म हो गई। 30 साल ज़मीन के ऊपर एक बात और बता दूं मैं कि बाज़ लोगों ने उसको आगे बढ़ा लिया, 30 साल की और लीज़ दी, लेकिन वो लीगल नहीं है। वो फोर्जरी करके और कुछ और घपला करके उन्होंने वो बढ़ा लिए, लेकिन उसकी हैसियत नहीं है, वो मजबूत ज़मीन नहीं है। 30 साल ज़मीन पे कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया कि जिसमें वो एक्सटेंशन उसको दी गई हो। हाँ, 30 साल ज़मीन पे लोगों ने फिर अलॉटमेंट का तरीक़ा होता है वो करवाया 99। अब 99 वैसे ही करवाते हैं जैसे जो है ना आम ज़मीन पे जो कि नाकला ज़मीन होती है उस पर अलॉटमेंट करा ली जाती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम मज़ीद बात करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।